हमेशा से इस बात की मुखालिफत करता रहा हूँ, ज़ोहर के बाद की। और ये औरतों का निकलना, जामे मस्जिद के नमाजी गवाह होंगे, मैं हर साल रबीउल अव्वल में इसके ख़िलाफ़ तकरीर करता हूँ कि खुदारा आप अपनी औरतों को जुलूस में मत जाने दो, ये नाजायज़ है रहे। तो ये सब एक बहाना है साहब, इनका प्रोग्राम पहले ही से था कि हमको 29 को निकालना है तो निकालना है, समझ गया। अगर हमारे तिरमिज़ी साहब अपने जुलूस को पाक कर लेते हैं तो वेलकम, हम उनके साथ हैं। दूसरी बात, अगर इस्लाह नहीं करते हैं तो मजबूर होकर हमको दूसरी कमेटी बना के जुलूस इस्लामी ढंग से निकालना पड़ेगा कि जुलूस सुबह में निकले और इस्लामी रूप में। ये बरसों से चाहते थे, आज वो इन्होंने कर दिया, तो इसके गवाह तो खुद हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज मुखालिफत कर रहा हूँ, हमेशा मैंने, और यही वजह है कि मैं इनके जुलूस में आज तक शरीक नहीं हुआ। क्या था कि चंद लोग थे जिनका पहले ही से मकसद था कि हमको 29 को जुलूस निकालना है, तो कमिश्नर साहब के पास जाने में इसलिए हमें कोई जिक्र याद नहीं किया गया। नमस्कार, आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मिलाद की बात चल रही है, तो कई दिनों से यहाँ पर असमंजस का माहौल भी दिख रहा है। दोनों जो कमेटियाँ हैं उसमें जो है मेल मिलाप तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन समय और जो है तारीख़ नक्की नहीं हो पा रही थी कि किस दिन जो है मिलादुन नबी का जो है जुलूस निकाला जाए। तो सीधा आज हम अहमदाबाद की जामा मस्जिद पहुँचे हैं। यहाँ पर शहर काजी से हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और कमेटियों को लेकर क्या कुछ कहने के पहले भी बात की। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर से शुरुआत की थी, एक बात बताई थी हमें, तो हम चाहेंगे कि जो काजी साहब है आवाम के लिए एक शेर के साथ ही शुरुआत करें। देखिए, डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा कि तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में यहूद। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। तो आज ये इस्लामी ईद मिलादुन नबी ये खालिस इस्लामी चीज़ है। इसके रहबर जो हैं वो कैसे हैं, वो डॉक्टर इकबाल के शेर की रोशनी में है। और हदीस पाक में आया है कि इज़ा उस्सिदल अमरो इला गैर अहलिही फंतज़िरिस्साह, जब इस्लामी ओहदा ना अहल को मिलने लगे तो क़यामत का इंतज़ार करो। ये हदीस है, तो ये सब क़यामत की निशानी है। खैर, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर सबके हैं और हर एक को हक़ है कि वह पैगंबर का जश्न, उसकी याद मनाए। लेकिन याद मनाने का ये मतलब नहीं कि जुलूस ही निकाला जाए। आप दुरूद शरीफ के ज़िक्र की महफ़िल रखें, तकरीर की महफ़िल रखें, मुँह मुबारक की ज़ियारत रखें, फातिहा ख़ानी करें, नज़र व नियाज़ करें। ये भी अल्लाह के महबूब का एक जो है यादगार है, ज़िक्र है। जुलूस निकालते हैं इसलिए ताकि दूसरी कौम को भी ये मालूम हो कि वाकई मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है, क्या सबक दिया है, और ये जुलूस वाकई मुसलमान निकाल रहे हैं और नबी की उसमें तारीफ़ हो। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज जो जुलूस निकलता है उसको देखकर गैर मुस्लिम भी शर्मा जाते हैं कि क्या यही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। आप नाच रहे हो, अखाड़ा खेल रहे हो, सीटियाँ बजा रहे हो, तूफ़ान बदतमीज़ी कर रहे हो, न तुम्हें नमाज से मोहब्बत है न इस्लाम से मोहब्बत है, तो गैरों के सामने शर्मिंदगी होती है। तुम वो किरदार पेश करो कि गैर भी हमारे नबी के अखलाक व किरदार को मानने पे मजबूर हो जाए। क्या कुछ जो चर्चाएँ हो रही थी 3 दिन पहले से, क्या कुछ सामने आया, जैसे कि जिस तरह से अभी तिरमिज़ी आलम साहब को जो प्रमुख बनाया गया है कमेटी का, उसके अलावा दावत इस्लामी की एक अलग कमेटी चल रही है। इन दोनों के बीच में जो है असमंजस चल रही है और चाहते हैं कि किस दिन निकाला जाए। देखिए, मीटिंग जो हुई थी उसमें यह तय पाया था कि भाई इस्लामी रंग व रूप के साथ अदब व तहमीज़ को रखते हुए हम जुलूस निकालें। हमारे तिरमिज़ी साहब जब सदर बने तो 1-2 काम पर इन्होंने पाबंदी लगाई है जो काबिल तारीफ़ है, जैसे डीजे वगैरह पर पाबंदी लगाई है, तो काबिल तारीफ़ है। मैंने उसमें कुछ बातें ऐसी रखी थी कि देखिए, आम तौर से जो नबी के नाम पर या नबी के इश्क में खाने पीने की चीज़ लुटाते हैं, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। दाने दाने का एहतराम लाजिम व ज़रूरी है, इसलिए आप लुटाएं नहीं, हैंड टू हैंड, हाथों में जो है दे, अगर किसी को शौक़ है। आज क्या होता है,
आप देखिए आपके जुलूस में गैर महर औरतें बेशुमार बेपर्दगी के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में औरतें पहुंची और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह जिहाद में हमें जाने की इजाज़त दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें जिहाद में जाने की इजाज़त नहीं है, तुम अपने घर में जो है अपने शौहर की अमानत की हिफाजत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। आज औरतें बेपर्दा निकलती हैं, मन चले जो है नहीं मालूम किस किस नीयत से निकलते हैं। तो उस वक्त जो है आदमी की शर्म व हया से गर्दन झुक जाती है कि इस्लाम का तसव्वुर जो लोगों के सामने पेश किया जाता है, लोग उसको जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम का सही तसव्वुर जो है आप वो पेश कीजिए। तो दावत इस्लामी जो है वो सुन्नतों से भरपूर जुलूस निकालते हैं। बात ये तय हुई थी कि हम सुबह में जुलूस निकालें और दावत इस्लामी वाले उधर से आएँ तो हम दोनों साथ हो जाएं। वो अपने मरकज़ पे जाएंगे, हम मिर्ज़ापुर चले जाएंगे। बहुत अच्छा ये था, समझ गया। लेकिन पता नहीं बाद में इन लोगों ने आपस में क्या खिचड़ी पकाई और टाइम जो है टाइम नहीं बल्कि दिन ही बदल डाला। तो दिन बदलने की जो शुरुआत हुई, ये भी मैं कह दूं कि अहमदाबाद में शहर काजी से लेकर तमाम वो संगठन के लोग ये चाहते हैं कि कौमी सौहार्द बना रहे, क्योंकि उसी दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी है। तो आप सब ने बैठकर ये जो है तय किया था कि उस दिन जो है कौमी सौहार्द बनाया जाए। लेकिन कमिश्नर साहब से जब बातचीत हुई तो ये क्या कुछ तय हुआ, और उसमें ये भी सुनने में आया कि उस वक्त शहर काजी को दूर रखा गया, क्या वजह थी, और ये लोग अकेले मीटिंग करके आए, उसकी क्या वजह? असल में क्या था कि चंद लोग थे जिनका पहले ही से मकसद था कि हमको 29 को जुलूस निकालना है। तो कमिश्नर साहब के पास जाने में इसलिए हमें कोई जिक्र याद नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि सौहार्द, अमन, सलामती हम उसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर का, हमारे मुल्क का, हमारे राज्य का अमन कायम रहे, भाईचारगी कायम रहे। इसीलिए तो कहा गया था कि भाई ये गैर मुस्लिम वगैरह जो गणेश विसर्जन करते हैं दोपहर के बाद करते हैं, तो सुबह में आप निकाल लो ताकि आपका भी मकसद हो रहा है, उनका भी मकसद हो और शहर का अमन भी कायम रहे। तो ये सब एक बहाना है साहब। इनका प्रोग्राम पहले ही से था कि हमको 29 को निकालना है तो निकालना है, समझ गया, और इसके सिवा कोई नहीं। अब ये बम्बई हैदराबाद को दलील में बनाते हैं, तो भाई खाली दिन जो है आप उनका ले रहे हो, उनका टाइम भी तो लो। मैंने कहा चलो 29 को मान गए हम, वेलकम निकालो, लेकिन सुबह में। तो फिर पेट में दर्द होने लगा। तो इससे तो जाहिर हो गया कि सुबह में निकालना इनके लिए मुनासिब नहीं, परेशानी है इनके लिए, ये मतलब है। तो ये सब देखिए कमिश्नर साहब के साथ क्या बात हुई नहीं हुई वो तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि कमिश्नर साहब ने कहा कि वो निकाल रहे हैं एक दिन बाद, वो निकाल रहे हैं एक दिन बाद। तो उसी कमिश्नर साहब ने दावत इस्लामी को दिया कि नहीं दिया? वो सालम से आएंगे तो आपको क्यों नहीं मिलता भाई? ये सब एक बहाना है भाई, और बहाने के सिवा कुछ नहीं है। देखिए हम आपस में इख्तिलाफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई मुसलमानों के दरमियान भाईचारगी बनी रहे। वरना 5 साल से कमिश्नर साहब हमको खुद कह रहे हैं, बल्कि 5 साल से पहले जबकि KR कौशिक थे उन्होंने भी बार बार कहा। उसके बाद कमिश्नर साहब आए, आशीष भाटिया साहब आए, उन लोगों ने भी कहा कि इमाम साहब आप अपनी जिम्मेदारी पर जुलूस निकालें, हर हम आपको परमिशन देते हैं और ये लोगों के झगड़े से मुसलमानों को दूर रखें। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपस में इख्तिलाफ हो। हालांकि आज भी शहर के बहुत से लोग कहते हैं हजरत कमेटी बनाइए, जामे मस्जिद से अपने जुलूस निकाले, ये निकाले। लेकिन मेरा मकसद आपस में इख्तिलाफ डालना नहीं, मेरा मकसद है कि उसकी इस्लाह कर ले तो बेहतर है, और इस्लाह करके हम सब भाईचारगी के साथ इस्लाम के साँचे में जुलूस निकाले तो अच्छा। तो अब इस बार अहमदाबाद में और गुजरात दिन निकलना चाहिए। और जो है कमेटी के बारे में ये भी सुना जा रहा है कि जो चर्चाएं बाकी है अभी, और आपके इस बयानात को लेकर वो लोग भी जो है अफरा तफरी में और सोच रहे हैं इस मीटिंग को कि हो सकता है कि आपके मुनासिब जो समय आपने तय किया उसी समय को निकाला जाए। देखिए निकालें, अमन व सलामती कायम रखें, मोहब्बत और भाईचारगी से निकालें तो 28 इसके लिए सबसे मुनासिब है, बेहतर है। और बाकी उनकी मर्ज़ी की बात है, हम उसमें दखल लें। लेकिन हम पहले इस्लाह की कोशिश करेंगे कि ये जुलूस में जो बेहुरमतियाँ होती हैं
औरत मर्द का खल्त मल्त होता है, दाम खाने पीने की चीज़ें लुटाई जाती है। इन चीज़ों से अगर हमारे तिरमिज़ी साहब अपने जुलूस को पाक कर लेते हैं तो वेलकम, हम उनके साथ हैं। दूसरी बात, अगर इस्लाह नहीं करते हैं तो मजबूर होकर हमको दूसरी कमेटी बना के जुलूस इस्लामी ढंग से निकालना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं हमेशा से इस बात की मुखालिफत करता रहा हूँ, ज़ोहर के बाद की। और ये औरतों का निकलना, जामे मस्जिद के नमाजी गवाह होंगे, मैं हर साल रबीउल अव्वल में इसके ख़िलाफ़ तकरीर करता हूँ कि खुदारा आप अपनी औरतों को जुलूस में मत जाने दो, ये नाजायज़ है। तो आज से नहीं, हम बरसों से ये कोशिश कर रहे हैं और इसके गवाह वो खुद हैं। क्यों हैं? एक इनकी कमेटी का आदमी हुसैनी बेकरी पे दूसरे दिन बोलता है कि ये हमारे सुन्नी मुफ्ती और तबलीगी मुफ्ती दोनों मिल गए, एक हो गए। अब इसमें मिलने की क्या बात है भाई? जो शरीयत की बात है हमने बताया, उन्होंने भी बताया। शरीयत में, अमल में हमारा उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम भी हनफी, वो भी हनफी है, तो अमाल में हमारा उनका कोई इख्तिलाफ नहीं। उन्होंने जो कहा वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, मैंने जो कहा वो भी कुरान और हदीस। इसमें मिलने मिलाने की क्या बात है भाई? तो वो जो है ये कह रहे थे कि मिल गए, समझ गए आप? हाँ, और ये तो बरसों से चाहते थे मेरे बारे में कि जुलूस सुबह में निकले और इस्लामी रूप में, ये बरसों से चाहते थे। आज वो इन्होंने कर दिया, तो इसके गवाह तो खुद हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज मुखालिफत कर रहा हूँ, हमेशा मैंने, और यही वजह है कि मैं इनके जुलूस में आज तक शरीक नहीं हुआ। हम तो अपनी कौम से अपील करेंगे कि सुबह में निकालो, लेकिन क्यों कौमी सोहार बिगड़ेगा भाई? दूसरी बात यह है कि जुलूस निकालने वाले कमेटी पर जिम्मेदारी है कि आप सिक्योरिटी रखो, कैमरा से कैचअप करो, सारा इंतज़ाम करो। जो आजकल सहूलत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है। अब फिर भी कोई करता है तो वो कैमरे में पकड़ा जाएगा, समझ गया? तो सुबह में आप निकाल ले तो इससे कोई कौमी सोहार नहीं बिगड़ रहा है। ये सब गलत बातें हैं कि कांग्रेस पर इल्ज़ाम आता है और नहीं, हाँ कौम पर इल्ज़ाम आता है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन किसी पार्टी पर इल्ज़ाम आता है वो गलत बात है। जहाँ तक सियासी लोग हैं, उस रोज़ सियासी लोग भी मेरे ही मशवरे के कायल थे, समझ गया? लेकिन उनके साथ मजबूरी है, क्योंकि उनको आवाम को लेके चलना है। अब वो मजबूरी आप समझ सकते हैं। कैसे पूरे माहौल को अहमदाबाद में किस तरह से जुलूस निकाला जाना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नतों को अमल करते और उनकी मोहब्बत अगर है तो उन्हें जो चीज़ नहीं पसंद थी उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस जुलूस को जो है अगर कौमी इखलास और सौहार्द के साथ निकाला जाए तो शहर काजी उस दिन के लिए भी तैयार है जिस दिन ये सारी कमेटियाँ मिलकर जो है इस जुलूस को निकालना चाहती है। यहाँ पर हमारे साथ और भी जामा मस्जिद के अवाम मौजूद है। हम तमाम से सवाल लेंगे कि क्या कुछ ये अवाम भी चाहती है, जिन्होंने बात रखी उनको लेकर कितना कुछ समर्थन है आवाम का। जी, जो काजी साहब ने कहा वही बेहतर है, तो सुबह सुबह निकलना बस वही, सुबह सुबह में वही, बस दूसरी बात नहीं। जी क्या कहोगे ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर? इंशाल्लाह सुबह सुबह में निकलना चाहिए, आती है। इमाम साहब ने जो कहा वो बात सही है। चतुर्थी का त्यौहार भी है, इसीलिए यहाँ पर सोचा ये जा रहा था कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो है एक दिन लेट कर दिया जाए। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हो कि एक दिन बाद में होना चाहिए या उसी दिन निकलना है? बाद में निकले तो अच्छा है। सबकी जमात ने जहाँ सुबह में निकाले, सुबह में निकाला, हजरत ने जो बोला वही। कानूनी एतबार से शहर काजी जो हैं हमारे शोएब भाई, सैयद शोएब, वो हैं, मैं उनका नायब हूँ। हाँ, काजी शरा आप कहें तो वो मैं हो सकता हूँ, जब भी कहें नायब शहर काजी का। काफ़ी अच्छी बात बताई यहाँ पर एक हजरत ने कि नमाज जाया होती है, उसके चलते ये जो है जुलूस को सुबह जल्दी निकाल लिया जाए तो 3 वक्त नहीं 5 वक्त की नमाजें पूरी हो सकती हैं। और उसी वक्त गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी है, तो दोनों को एक सहूलियत रहेगी। माहौल बनेला रहेगा, मेन माहौल बनेला रहेगा। लोगों का ये भी कहना है कि जैसे आपका जन्मदिन कल है तो कल ही मनाया जाए, उसे दूसरे दिन क्यों मनाया जाए, ऐसा लोगों में भी बाहर जो है लोग मुख चर्चा हो रही है। आप क्या चाहते हैं? जन्मदिन है वो दिन जन्मदिन मना ले सुबह में, और जो जुलूस है वो दूसरे दिन रखे, कौमी एकता बनी रहेगी, तो दोनों त्यौहार सजवा जाएंगे। चलिए, यहाँ के जो नमाज़ पढ़ने आए थे लोग थे मुसलमान समाज के जामा मस्जिद में, इन तमाम से हम लोगों ने जो सवाल लिए हैं काफ़ी एक अच्छी कौमी सौहार्द की अपील कर रहे हैं। ये लोग भी ये चाहते हैं कि कौमी एकता बरकरार रहे और दूसरे दिन जो है जुलूस निकाला जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए और आगे इस जुलूस को लेकर, ईद मिलादुन नबी को लेकर क्या कुछ अपडेट आने वाला है उसको लेकर अब तक समाचार के साथ जुड़े रहे हैं।